जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो रीडिंग है वो ये है कि किस झूठ से पर्दा हटने वाला है, कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। होता है ना, कभी कभी हम भ्रम में होते हैं कि हम अपने मन में सोच लेते हैं कि शायद ये सच है, पर हकीकत कुछ और ही होता है। और कभी कभी ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम एक अंधविश्वास करते हैं किसी पे, और सच्चाई कुछ और ही होता है कि वो भरोसे के लायक नहीं होता है। तो वजह कुछ भी हो सकता है कि या फिर आप अच्छे इंसान पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, या ये भी हो सकता है कि बुरे इंसान पे आपने भरोसा कर लिया था और उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली। चाहे जो भी रीज़न हो, सच आपके सामने आने वाला है। ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं है, ये आप किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं कि हकीकत है क्या। सच का सामना समझ लीजिए कि सच का सामना होने वाला है आपको। आप सच का सामना करने वाले हैं, तो वो सच्चाई है क्या, वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है आपके पास, 1, 2 एंड 3। तीनों वैसे देखने में थोड़े बहुत एक जैसे होंगे, लेकिन नहीं, एक नहीं है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके चूज़ कीजिए। 1, 2 एंड 3। किस सच्चाई का सामना करने वाले हैं आप, कौन सा सच आपके सामने आने वाला है। और ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट हो। अगर कोई ऐसा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे आपको सच में किसी चीज़ पे किसी भी सिचुएशन में आपको अगर डाउट है बहुत ज़्यादा, आप सच में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ना पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं, या नंबर रहेगा उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जनरल रीडिंग के आधार पे आप कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि ये जनरल होता है, तो किसकी एनर्जी लिया है टैरो ने वो मैं नहीं जान सकती हूँ ना। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ही आप इस गाइडेंस को लीजिएगा, वरना पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया था, पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि किस सच्चाई का सामना होने वाला है आपका, किस सच्चाई का सामना करने वाले हैं आप, कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। तो आपके सामने जो सच्चाई आने वाली है वो ये आने वाली है कि आप ना बेकार के वरी में, बेकार के फियर में फंसे हुए हो। एक अनजाना सा डर रहता है आपके अंदर, एक घबराहट होती है आपको, परेशानी रहती है आपको, परेशान रहते हो आप। ये अननेसेसरी है, क्योंकि होता है ना, आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हो, या फिर आपका चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो मन है, आपका मन बहुत ही व्याकुल रह सकता है, बहुत ही अनसर्टेन हो सकता है आपका मन, जो कभी कुछ एक अजीब ही मन रहता है, जैसे कि एक डर रहता है मन में समाया हुआ कि शायद कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मेरे साथ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कोई मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। इस तरीके के बेकार के ख्याल हमारे मन में आते रहते हैं अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो, या फिर वो तो देखना पड़ेगा आपके बर्थ चार्ट में कि चंद्रमा आपका किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है आपके जीवन में। तो वो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, किसी से भी जिससे आपको लगता है करवाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप ना एक अलग ही एक भ्रम में रहते हो, एक डर रहता है आपके मन में हमेशा ही, ऐसे जैसे कि आप मूड स्विंग्स बहुत रहता होगा आपको, आप अपने ही विचारों में घिरे रहते हैं आप। और ये चीज़ें क्या हो रहा है कि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ अच्छा हो नहीं सकता, या आपको लगता है कि सिचुएशन बदल नहीं रहा है, या सिचुएशन सेम वैसे ही चलने वाला है।
और आपको ये लगता है कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं हो सकती, या कुछ नया आपको ऑफ़र नहीं मिल सकता, या आपको लगता है कि ये जीवन के किसी भी एरिया में हो सकता है कि जैसे रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है कि आपको लगता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगे, आपको कोई ऐसे मौके नहीं मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ कर सके जीवन में, और या फिर कोई अच्छा पर्सन आपके जीवन में नहीं आ सकता है। अगर आपको ऐसा डर लगा रहता है, आपको अगर इस भ्रम में जी रहे हैं आप, तो ये एक कहीं ना कहीं झूठ है। और सच ये है कि सच आपके सामने ये आने वाला है कि ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, पर ये एक झूठ है। सच ये है कि आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड ईश्वर के तरफ से आपको एक नया मौका दिया जाएगा, एक स्टेबल लाइफ। इस शुरुआत ही ऐसा होता है कि जैसे ईश्वर की तरफ से ये वरदान है कि आपको घर, परिवार, खुशहाली, देख रहे एक घर, ये कार्ड जितना खूबसूरत आपको लग रहा है, इतनी खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होने वाली है। और ये जो निराशा है ना, आप में एक चीज़ और हो सकता है कि चीज़ों को आपको टालने की आदत होगी। जैसे कि कोई भी काम करना होगा तो बाद में कर लेंगे, क्या फ़ायदा होता है ना, कि हमें एक निराशा आ जाती है हमारे अंदर की क्या फ़ायदा, हम कितना भी कर ले फिर भी लास्ट में तो वही सेम रिज़ल्ट होने वाला है। तो इस वजह से हम चीज़ों को टालते रहते हैं और उतना उस ध्यान से या उस लगन से नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो वो एक चीज़ आपके अंदर बदलने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमेशा ऐसे बोर होके नहीं बैठे रहना। आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे ज़िंदगी बेकार ही है, कुछ कर लो, कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब ये मन में ख्याल आएगा ना, तो सामने से मौका भी आता रहेगा, तो फिर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। ऐसा लगता है ना, आप अपने ख्यालों में ही डूबे रहते हो, अपने विचारों से बाहर निकलते ही नहीं हो। और ये चीज़ें ना आपको अंदर ही अंदर आपको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और सफलता भी नहीं मिलना, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी जब आप ये सोच के बैठ जाओगे कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। आप ना बस अपने ही ख्यालों में, अपनी दुनिया में जैसे गुम हो गए हो, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। पीछे से एंजल खड़ी हैं, उनको देना चाहती हैं कि एक कुछ नया उनको एक ऑफ़र दे रही हैं, लेकिन ये पर्सन बस बैठ के अपने ही ख्यालों में गुम है, अपने ही परेशानियों में, या कहिए कि अपने ही विचारों में गुम है ये पर्सन। तो ये वेकअप कॉल है आपके लिए। सच आपके सामने ये आने वाला है कि आप जो जिन चीज़ों में से अपने आप को बांध के रख रहे हो ना, जिन परेशानियों में, वो परेशानी है ही नहीं आपके जीवन में, ये आपका भ्रम है। उससे निकलिए, आप बाहर निकलिए, सच का सामना कीजिए। सच ये है कि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं या आएंगे, उसको ग्रैब कीजिए, जाने मत दीजिए अपने हाथों से। ये जो हमें पोस्टपोन करने की आदत हो जाती है ना, हर चीज़ टालते रहते हैं, कल के ऊपर डाल देते हैं, तो ये चीज़ें फिर हमारे हाथ से चली जाती है। जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में आती है, फिर चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ही प्रेशियस है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने समय को सोचने में या फिर पुरानी चीज़ों में, पुरानी यादों में उलझाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ना ही जीवन का सही मकसद है। आगे बढ़ते रहिए, नए नए रास्ते मिलेंगे, उनको पकड़िए, उनसे आगे बढ़िए, आगे निकलिए। जीवन में कुछ करने का मौका मिल रहा है, कुछ करके दिखाइए। बस पुराने ख्यालों में डूब के मत बैठे रहिए। अभी आपका समय बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपको नया कुछ तो अच्छा आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो अबंडेंस को दिखाता है, जो स्टेबिलिटी को दिखाता है, न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, गुड फॉर्चून, सीधा सीधा। और क्या ये देखिए, करियर अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया घर खरीदने का मौका मिले आपको, व्हीकल खरीदने का मौका मिले। तो रास्ते खुल रहे हैं आपके जीवन में, नए नए रास्ते खुलेंगे। आप बस इन पर अपने आप को परेशानी में मत डाल के रखिए। मतलब पुराने ख्यालों में, कोई भी पास्ट से रिलेटेड
जीवन में हमें एक्सपीरियंस करना ही होता है, सुख और दुख दोनों को ही। तो दुखी में अगर हम उसी में अपने आप को उलझा के रख लेंगे तो आने वाले सुख का हम उस सुख को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो सामने से आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं या मिल रहे होंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए, इस सच का सामना कीजिए। यही है आपकी सच्चाई। ये सच्चाई नहीं है, दुख नहीं है आपकी सच्चाई। आपकी सच्चाई है खुशियाँ, अबंडेंस आपकी खुशियाँ, ये सच्चाई है। ये जो दर्द है, दुख है, ये जो इल्यूजन है, ये सब सिर्फ झूठ है। आप वैसे देखा जाए तो आप बहुत ही इंसाइटफुल हो, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हो आप, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही क्लेवर, इंटेलिजेंट पर्सन हो। लेकिन अभी आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, जो भी ये करियर, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो आपको बस इतना ख्याल रखना होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट को यूं ही नहीं साइन करना है, पढ़कर। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही किसी भी जगह पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि आप जिस बारे में भी जो भी कमिटमेंट देने वाले हैं, जो भी आप, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे कुछ भी आप करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको यूं ही साइन, सिग्नेचर यूं ही नहीं करना है। आपको पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि वो फेक है कि नहीं, फेक है या सच है या क्या है, पूरी अच्छे से जानकारी, इन्फॉर्मेशन पूरा निकाल लेना। उसके बाद ही आपको अपना सिग्नेचर करना है किसी भी डॉक्यूमेंट पे। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी आपके जीवन में नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, ये है आपकी सच्चाई। इस सच का सामना होने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे रेजोनेट हुआ होगा तो बताइएगा ज़रूर मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जो कि ये वॉन्ड है जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, या किस सच का सामना आपको करना है आगे। पाइल नंबर 2, तो किस सच्चाई का सामना करने वाले हैं आप, कौन सा सच सामने आने वाला है। तो मैं पहले ये बता दूं कि किस झूठ में आप जी रहे हैं, मतलब कि क्या हुआ है आपके साथ, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, या फिर रीसेंट पास्ट सिचुएशन क्या है आपके लिए, वो हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका दिल तो टूटा है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकता है कुछ लोगों से। देखिए, दिल हमारा वही तोड़ पाते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिन पे बहुत भरोसा करते हैं। उन्हीं में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारा दिल दुखा सके, वरना अनजान इंसान या जिनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको हम मानते ही कि हमारा दुश्मन है, तो वो थोड़ी हमारा दिल दुखा सकता है। उसके किसी बात पे हमको फिर हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका किसी ने बहुत ही बुरी तरह से आपके दिल को तोड़ा गया, आपके साथ विश्वासघात किया गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। तो किसी ने आपके साथ धोखा किया होगा, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, करियर में भी हो सकता है कि किसी ने आपने बहुत ही शिद्दत से कोई काम किया हो और फिर उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए वो ना मिल के आपको फायर कर दिया गया हो, या आपका दिल तोड़ दिया गया हो, जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी ना हुई हो। तो ये चीज़ हो सकती है। तो जब हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमें उसका फल ना मिले तो दिल तो टूटता ही है। तो इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई की हो, लेकिन आपको उतने अच्छे रिजल्ट ना मिले हों जितना आपको उम्मीद हो कि मैंने इतनी मेहनत की। तो उसके बाद भी हमारा थोड़ा से मायूस तो हम हो ही जाते हैं, हमारा दिल टूट ही जाता है। तो इस तरीके का चीज़ अगर आपके साथ हुआ है तो अभी आपको कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। तो आपके सामने जो सच्चाई आने वाली है कि पहली बात तो ये, आप जब कोई इंसान इमोशनल होता है
और बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाता है, बहुत जल्दी किसी के साथ उम्मीदें लगा लेता है, बहुत जल्दी किसी को अपना मान लेता है, तभी उसका दिल टूटता है। तो आपके सामने जो सच्चाई आने वाली है वो ये आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीधा अवेकनिंग का कार्ड भी है। तो आपके अंदर एक मतलब सच को देखने की शक्ति आने वाली है। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है। जब हमारा इंट्यूशन अच्छे से काम करता है ना, तो हम सही गलत में फ़र्क कर पाते हैं। फिर हम गलत इंसान पे भरोसा नहीं करते। हमें पता होता है कि वो गलत इंसान है या सही इंसान है, हमें कितनी एनर्जी उस इंसान में लगानी है, या किसी भी तरीके का जैसे कोई काम हो गया कि हमें पता है जब हमारा इंट्यूशन अच्छे से काम करता है तो हमें पता होता है कि इस काम को करने से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो हम अपनी उतनी ही मेहनत करते हैं। तो आप बच गए ना हर्ट होने से। तो इस तरीके का तो आपका इमोशंस, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है, बहुत अच्छा उसमें आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करने वाला है, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सही गलत में फ़र्क कर पाएंगे। जब सही गलत में आप फ़र्क कर पाते हैं तो किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं, ये भी बहुत अच्छे से आप समझते हैं। तो जब आप समझ जाओगे कि किस में कितना इन्वॉल्व होना है कितना नहीं, तो फिर आप हर्ट ही नहीं हो पाओगे ना, फिर कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है। तो ये सच का सामना आपको करना है, या फिर ये सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया, आपने अपने इंट्यूशन का नहीं सुना, इस वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो अब आपके सामने ये सच्चाई आएगी कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। ये सच है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, इस बात का आपको एहसास होने वाला है। और जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा तो आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो पॉजिटिव वे में आप यूज़ करोगे, नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करोगे। पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ करोगे कि अपनी सेंसिटिविटी को इंट्यूशन के थ्रू, इंट्यूशन के ज़रिए या एज ए इंट्यूशन की तरह लोगे। मतलब क्या आपकी जो सेंसिटिविटी, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना तो उसकी थर्ड आई मतलब क्या एक्टिवेट है, उसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहता है। तो अगर लेकिन वो बहुत सेंसिटिव भी रहता है, दूसरे के दुख दर्द को भी बहुत अच्छे से समझ लेता है या महसूस कर पाता है। तो लेकिन अगर आप एक अवेकन सोल हो, आपके अंदर इतनी अवेकनिंग है कि जैसे कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहना है, मतलब किसी की हेल्प भी किया लेकिन उसमें अपने आप को अटैच भी नहीं किया, थोड़ा डिटैचमेंट के साथ किसी की हेल्प कर दी, या किसी में उतना ही, जैसे हमने किसी को कुछ दिया तो इतना दिल से जुड़कर बहुत ही अटैचमेंट के साथ हमने कुछ ऐसा नहीं करना है कि बाद में फिर आपको हर्ट हो जाए। तो ये चीज़ों का आपकी अवेकनिंग होने वाली है, आपके अंदर एक जागरूकता बढ़ने वाली है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करना है। ये चीज़ें आपके अंदर ये जागरूकता कहेंगे या फिर नॉलेज कहेंगे, जो आपके अंदर विजडम कहेंगे, जो आपके अंदर आने वाली है, या फिर कुछ लोगों के लिए आ रही होगी, आप समझने लगे होंगे। देखिए इंट्यूशन तो सभी के अंदर होता है, सबका इंट्यूशन काम करता है, लेकिन कौन सुनता है कौन इग्नोर करता है वो आप पे डिपेंड करता है कि और आपके अंदर बैलेंस आने वाला है। आप ना बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, तो उससे क्या हो रहा था कि आप ना इमोशनल होने की वजह से आपके मूड स्विंग्स होना, बहुत ही मूडी होना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को करने से पहले या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, कुछ भी किसी भी चीज़ में, करियर में, स्टूडेंट हो तो स्टडी में, या फिर रिलेशनशिप में, तो ऐसे क्या कोई भी चीज़ फिर काम नहीं कर पाता, कोई भी चीज़ फिर अच्छे से नहीं हो पाता। इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम हर चीज़ को ख़राब कर लेते हैं, रिश्तों को भी, करियर में भी, और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी को भी बर्बादी कर लेते हैं हम अपनी जो इमोशंस हैं उनकी वजह से। अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, तो फिर सब कुछ फिर आप दिल से ही सोचोगे, बैलेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं हो पाओगे, बिल्कुल आप सच ही नहीं देखना चाहोगे।
बस आपने जो सोचा वही सच है, ये सोचकर फिर आप काम करोगे, फिर बाद में दुखी भी आप ही होगे। फिर चाहे आपका कोई दिल तोड़े या ना तोड़े, अपना दिल आप खुद भी तोड़वा लोगे। तो ये चीज़ें होती है। तो अब आपके अंदर, आपके सामने ये सच्चाई आने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आप अपनी इंट्यूशन का सुनोगे, आपके अंदर बैलेंस लाओगे, आपकी अवेकनिंग हो रही है, और आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हो। चीज़ों को, कोई भी चीज़ को आप देखने का अपना नज़रिया बदल रहे हो कि शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ, हो सकता है कि शायद चीज़ ऐसी हो सकता है ना। तो चीज़ें आप थोड़ा सा उल्टा देखने वाले हो, जैसे अब तक आप जैसे देख रहे थे ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में, या अपना इंसाइट, अपना जो देखने का नज़रिया है उसे चेंज करने वाले हो। तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस रोज क्वार्ट्ज वॉन्ड को चूज़ किया था। और हमारा सवाल ये है कि कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कभी कभी हम ना, जो हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी को सच मान बैठते हैं। पर सच्चाई डिफरेंट भी हो सकती है, अलग हो सकती है। जो हम सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वही सच हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि लोग जो हमें बता रहे हैं वही सच हो सकता है ना, सच कुछ और ही हो। तो देख लेते हैं कि आपके सामने कौन सी सच्चाई सामने आने वाली है। कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। पायल नंबर 3। पायल नंबर 3। अगर आपको ये लगता था कि आपके साथ बुरा होता आया है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपको जस्टिस नहीं मिलेगी, ऐसे ही रहने वाली है आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन स्टक है कहीं तो वैसे ही स्टक रहने वाली है, आप जहाँ फंसे हो आप वहीं फंसे रहने वाले हो, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ मेरे साथ तो इनजस्टिस हुआ है और ऐसे ही रहेगा, शायद मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। अगर आपके ये ख्याल थे तो ये सब एक इल्यूजन है। सच ये है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कोई आपको लेसन सिखाया जा रहा था। ये कुछ ईगो का हो सकता है कि कोई ईगो आपका कोई गर्व तोड़ना चाह रहे थे ईश्वर, आपको सच दिखाना चाह रहे थे। कुछ तो लेसन है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ, जो आपको बेहतर पता होगा। तो आप देखिएगा कि क्या लेसन सिखाया जा रहा था। आपकी सिचुएशन को बैठ के आराम से सोचिए कि चीज़ें क्यों हो रही है, इससे आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। फिर आप समझ जाओगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है। आपको अगर अपने आप को बहुत ही विक्टिम समझते थे कि आप, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ कभी अन्याय ही होता है, हमेशा कभी इंसाफ नहीं होता, सबके साथ अच्छा हो रहा है, सब जीवन में खुश है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है, लेकिन मैं ही हमेशा दुखी रहती हूँ या रहता हूँ। तो ये जो भ्रम है आपका, ये टूटने वाला है। सच आपके सामने आने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आपको चीज़ों को सही ढंग से देखने का तरीका, आपको अब चीज़ों को सही तरीके से देख पाओगे। अपने नज़रिए को बदल के देखोगे कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपने जो मांगा था, आपने जो मैनिफेस्ट किया था, वो आपको मिलने वाला है। आप पास्ट में जो कुछ भी आपने खोया है, जो भी आपके इमोशनल हर्ट है पास्ट से, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई बचपन का प्यार, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, या कोई ऐसा जिसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है उस पर्सन के साथ, वो उस पर्सन के साथ आपके रिश्तों में मुझे यहाँ पे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी किस्मत आपको फेवर करने वाली है। द व्हील का कार्ड है ये। तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज। जो भी डिले था आपके जीवन में, उन चीज़ों का अंत हो रहा है। चीज़ें अब जो जैसे रुक के चीज़ें चल रही थी या रुकी हुई थी, कोई भी सिचुएशन ऐसा, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस तो होने वाला ही है, चाहे वो करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ।
बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा आपको अपने लाइफ में, क्योंकि व्हील का कार्ड आया है। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, या अपनों के साथ मिलने का आपको मौका मिलेगा ट्रैवलिंग के ज़रिए, या ट्रैवल करके आप अपनों के पास जाओगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू व्हीकल, कुछ नया गाड़ी कोई कुछ खरीदने का मौका मिले आपको। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके साथ जस्टिस होने वाला है और आपको वो सारी खुशियाँ, वो सारा प्यार, वो सारे ऐशो आराम मिलने वाली है जिसका आपने कामना किया था, जो आपने ईश्वर से मांगा था, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर मुझे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।